पहले कंपनी तैयार की थी नागपुर मेट्रो, और फिर पूना में कई दिनों से बातचीत चल रही थी, मेट्रो बनेगी बनेगी बनेगी। पूना ये बुद्धिमान लोगों का शहर है, तो बुद्धिमान लोगों को एक साथ लाना ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए अंडरग्राउंड बनेगी कि ऊपर से बनेगी, नीचे से बनेगी। एक बैठक में गडकरी जी और मैं दोनों थे, और उस बैठक में हमने निर्णय ले लिया कि ये मेट्रो अंडरग्राउंड नहीं बनेगी, जैसे नागपुर बनी है वैसी ही बनेगी। कुछ क्रिटिकल एरियाज है वहां पर केवल ये अंडरग्राउंड होगी, और हमने तय किया कि इसका काम शुरू करेंगे। चूंकि मैंने दीक्षित जी का काम देखा था, इसलिए मैंने नागपुर मेट्रो को काम दिया। तो पूना के लोग बड़े नाराज हो गए कि ये नागपुर कहां पूना में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा हो हल्ला हो गया। चलो कि नागपुर वालों को काम देना चाहते हैं, नागपुर वालों को काम देना चाहते। मैंने दीक्षित जी को कहा कल नाम बदल दीजिए, और हमने एक दिन में नागपुर मेट्रो का नाम महा मेट्रो कर दिया। ये जो महा मेट्रो कॉर्पोरेशन है, ये ओरिजिनल नागपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन है, विच हैज बिकम महा मेट्रो कॉर्पोरेशन। और आज इसकी परिस्थिति ऐसी है कि देश भर में अलग अलग स्टेट से भी महा मेट्रो को बुलावा आता है कि हमारे यहाँ आकर आप मेट्रो तैयार कीजिए। तो ये जो एक्सपर्टीज महा मेट्रो ने तैयार किया है, जो स्पीड महा मेट्रो ने तैयार की है, और अब तो नागपुर का सेकंड फेज भी हम लोगों ने हाथ में लिया है। मुझे याद है कि जब सेकंड फेज भी लेना था तो कुछ फिजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स थे, तो दीक्षित जी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा इसको कैबिनेट में कैसा करेंगे। मैंने बोला जब नागपुर का मुख्यमंत्री है तो फिजिबिलिटी हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको ग्रामीण इलाकों से जोड़ेंगे तो फिजिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन आज ये पेपर पे दिखाना कठिन है। तो मैंने कहा कि आप फिजिबल ऐसा समझ के भेज दीजिए, और हमने उसको कैबिनेट से मंजूर किया, केंद्रीय सरकार ने भी मंजूर किया। उसका सेकंड फेज भी अभी हम लोगों ने शुरू किया है, और नागपुर मेट्रो की राइडरशिप भी बहुत अच्छी है। लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, और नागपुर मेट्रो ने देश में एक नया वर्क कल्चर लाया। एक ऐसा वर्क कल्चर जिसमें जो सरकारें काम शुरू करती है वो जी उसका उद्घाटन करती है। ये नया वर्क कल्चर नागपुर मेट्रो के कारण आया, इसलिए मैं दीक्षित जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करने के लिए सरिता, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसकी सेकंड एडिशन भी निकली है, थर्ड एडिशन भी निकलेगी। कुछ चीजें इसमें मुझसे भी पूछ लीजिए तो मैं कुछ अंदर की चीजें और बता दूंगा, तो कुछ उसके पन्ने भी हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा ये कार्य आपने किया, क्योंकि ये चीजें इंस्पायरिंग होती है। ये एक सिटी की जर्नी कैसे हुई, इसका डॉक्यूमेंटेशन ये है। ये आज से शायद 40-50 साल बाद मेट्रो लोगों को बहुत आसान लगेगी, लेकिन उस समय उसकी प्रसव की वेदनाएं क्या थी, ये इस किताब के माध्यम से उस समय के जो लोग हैं वो उसको जान पाएंगे। इसलिए एक बहुत अच्छा काम किया है। और जाते जाते आई वुड लाइक टू थैंक 3 वंडरफुल किड्स, जिन्होंने बहुत 2 सुंदर कार्ड और एक मेरा पोर्ट्रेट मुझे दिया है, इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पहले कंपनी तैयार की थी नागपुर मेट्रो, और फिर पूना में कई दिनों से बातचीत चल रही थी, मेट्रो बनेगी बनेगी बनेगी। पूना ये बुद्धिमान लोगों का शहर है, तो बुद्धिमान लोगों को एक साथ लाना ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए अंडरग्राउंड बनेगी कि ऊपर से बनेगी, नीचे से बनेगी। एक बैठक में गडकरी जी और मैं दोनों थे, और उस बैठक में हमने निर्णय ले लिया कि ये मेट्रो अंडरग्राउंड नहीं बनेगी, जैसे नागपुर बनी है वैसी ही बनेगी। कुछ क्रिटिकल एरियाज है वहां पर केवल ये अंडरग्राउंड होगी, और हमने तय किया कि इसका काम शुरू करेंगे। चूंकि मैंने दीक्षित जी का काम देखा था, इसलिए मैंने नागपुर मेट्रो को काम दिया। तो पूना के लोग बड़े नाराज हो गए कि ये नागपुर कहां पूना में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा हो हल्ला हो गया। चलो कि नागपुर वालों को काम देना चाहते हैं, नागपुर वालों को काम देना चाहते। मैंने दीक्षित जी को कहा कल नाम बदल दीजिए, और हमने एक दिन में नागपुर मेट्रो का नाम महा मेट्रो कर दिया। ये जो महा मेट्रो कॉर्पोरेशन है, ये ओरिजिनल नागपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन है,
विच हैज बिकम महा मेट्रो कॉर्पोरेशन। और आज इसकी परिस्थिति ऐसी है कि देश भर में अलग अलग स्टेट से भी महा मेट्रो को बुलावा आता है कि हमारे यहाँ आकर आप मेट्रो तैयार कीजिए। तो ये जो एक्सपर्टीज महा मेट्रो ने तैयार किया है, जो स्पीड महा मेट्रो ने तैयार की है, और अब तो नागपुर का सेकंड फेज भी हम लोगों ने हाथ में लिया है। मुझे याद है कि जब सेकंड फेज भी लेना था तो कुछ फिजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स थे, तो दीक्षित जी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा इसको कैबिनेट में कैसा करेंगे। मैंने बोला जब नागपुर का मुख्यमंत्री है तो फिजिबिलिटी हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको ग्रामीण इलाकों से जोड़ेंगे तो फिजिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन आज ये पेपर पे दिखाना कठिन है। तो मैंने कहा कि आप फिजिबल ऐसा समझ के भेज दीजिए, और हमने उसको कैबिनेट से मंजूर किया, केंद्रीय सरकार ने भी मंजूर किया। उसका सेकंड फेज भी अभी हम लोगों ने शुरू किया है, और नागपुर मेट्रो की राइडरशिप भी बहुत अच्छी है। लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, और नागपुर मेट्रो ने देश में एक नया वर्क कल्चर लाया, एक ऐसा वर्क कल्चर जिसमें जो सरकारें काम शुरू करती है वो जी उसका उद्घाटन करती है। ये नया वर्क कल्चर नागपुर मेट्रो के कारण आया, इसलिए मैं दीक्षित जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करने के लिए सरिता, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसकी सेकंड एडिशन भी निकली है, थर्ड एडिशन भी निकलेगी। कुछ चीजें इसमें मुझसे भी पूछ लीजिए तो मैं कुछ अंदर की चीजें और बता दूंगा, तो कुछ उसके पन्ने भी हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा ये कार्य आपने किया, क्योंकि ये चीजें इंस्पायरिंग होती है। ये एक सिटी की जर्नी कैसे हुई, इसका डॉक्यूमेंटेशन ये है। ये आज से शायद 40-50 साल बाद मेट्रो लोगों को बहुत आसान लगेगी, लेकिन उस समय उसकी प्रसव की वेदनाएं क्या थी, ये इस किताब के माध्यम से उस समय के जो लोग हैं वो उसको जान पाएंगे। इसलिए एक बहुत अच्छा काम किया है। और जाते जाते आई वुड लाइक टू थैंक 3 वंडरफुल किड्स, जिन्होंने बहुत 2 सुंदर कार्ड और एक मेरा पोर्ट्रेट मुझे दिया है, इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।